ओम शांति। कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुतों को क्लास में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए कल जो श्लोक और बेसिक कोर्स का टॉपिक लिया है उसी को आज रिपीट करेंगे। श्लोक है दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 35। दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। श्लोक देखिए। भयादनादुपरक्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक दोबारा। भयादनादुपरक्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक का संधि विच्छेद है भयात् रणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संधि विच्छेद दोबारा देखिए। भयात् रणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात वे तुझको तुच्छ समझेंगे। शब्दों का अर्थ दोबारा। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात तुझको तुच्छ समझेंगे। श्लोक का अर्थ है महारथी तुझको भय से, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा अधिक मान है, तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात जैसे कुछ दिनों से हम इसके पहले श्लोक देख रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति खराब थी, युद्ध करने के लिए बहुत सारी उलझने थी उनके मन में। दूसरे अध्याय में जब उन्होंने अपनी बात बोली तो भगवान ने उनको समझाया, और जैसे कि कुछ श्लोकों में हमने देखा देह और शरीर के बीच का अंतर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो अविनाशी है, देह का विनाश होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आत्मा का पाठ पढ़ाने के बाद
ये जो दुनिया है इसके हिसाब से भी भगवान ने अर्जुन को क्षत्रियों के क्या गुण कर्तव्य है वो याद दिलाए कि युद्ध से पीछे हटने से नहीं चलेगा, क्योंकि क्षत्रियों के लिए वही गुण और कर्म दिया हुआ है और उसी में ही कल्याण है। और ये जो धर्म युद्ध है इसके बाद क्षत्रियों के लिए तो सहज सहज ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए ही क्षत्रिय योद्धा होते हुए युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे इसके पहले श्लोक में भी देखा कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो सनातन धर्म जो है उसके स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक और अलग अलग भ्रष्टाचारी धर्मों की बढ़ोतरी होती है तो वो और ही बढ़ते रहेंगे। उसके कारण संसार में जो दुख और अशांति निर्माण होगी, बढ़ती जाएगी, तो उसका सारा परिणाम अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के कारण ही हुआ है। ऐसे समझ सम्मानित जो लोग हैं दुनिया के, वो अर्जुन के लिए ही अपकीर्ति करने लगेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी जो अपकीर्ति है, ग्लानि है, और मौत से भी बढ़कर है। इसमें भी इसी भावार्थ से इस श्लोक में भी अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो महारथी पुरुषार्थी है वे तुझे युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। क्यों विमुख हुआ? क्योंकि भय क्षत्रियों के लिए वास्तव में अर्जुन के लिए यह समझा जाएगा कि विरोधियों के भय से अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए, युद्ध से पीछे हटे, और जिनके मन में अर्जुन के प्रति बहुत मान सम्मान है तो वे अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात इसमें यह बात बताई कि क्षत्रिय जो है उनका तो गुण कर्म ही युद्ध करना है, और ऐसे समय में अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो विरोधी महारथी जो है वो यही सोचेंगे कि विरोधियों के भय से, युद्ध के भय से अर्जुन विमुख हो गए, या उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर के भी वो पीछे हट गए। अर्जुन की ख्याति तो महाभारत में यही दिखाई है। अर्जुन का नाम जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो इसी भावार्थ से, इसी से है कि वो महानतम धनुर्धारी है, एक अच्छा योद्धा है। वैसे देखा जाए तो पांडवों के लिए वो जनता के हितरक्षक है और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, यही माना गया है। और ऐसे समय में ऐसे महान योद्धा होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो जो सनातनी धर्म वाले हैं वे तुच्छ समझने लगेंगे कि इतना योद्धा शूरवीर होने के बावजूद भी अर्जुन युद्ध से पीछे हटे। ये तो महाभारत युद्ध में जिस तरह से प्रसंग चल रहा है, इस भावार्थ से इस बात को बताया गया कि अर्जुन को युद्ध से पीछे हटने के लिए न हटे अर्जुन, इसके लिए ही भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि क्षत्रियों का जो मान मर्तबा होता है दुनिया में वो कम हो जाएगा, और खास करके अर्जुन का सब लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगेंगे। अब यहाँ बात है कि अर्जुन के मन में जो बात चल रही थी युद्ध भूमि में,
वो तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है। जैसे अर्जुन के मन में यही था कि जो सगे संबंधी है उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा, मोह आ रहा था उनके मन में। दूसरी बात, जो सम्माननीय गुरु है या तो आचार्य है और पितामह है, ये पूजनीय भी है, तो इनसे युद्ध कैसे करेंगे। और ऐसा से युद्ध करके अर्जुन के मन में ये भावना आ रही थी कि ऐसा से युद्ध करके तो मैं रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात इन सबको मारकर या इन सब के मान मर्तबे को ठेस पहुंचा करके अगर पृथ्वी का या त्रिलोक का राज्य भी मिलता है तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्थात अर्जुन के मन में तो हिंसा न हो, किसी को दुख न पहुंचे, या तो अपने जो गुरु आचार्य है उनके प्रति जो मान सम्मान है या तो जो संबंधी है उनके प्रति जो मोह है, उसके कारण वास्तव में अर्जुन पीछे हटने के लिए सोच रहे थे। लेकिन ये तो सारी उनके मन की जो बातें हैं उन्होंने भगवान के सामने रखी है। लेकिन जो समाज है या जो भी लोग अर्जुन के ऊपर अपेक्षा रखे हैं, अर्जुन के प्रति अपेक्षा रखे हैं कि वो युद्ध करके दुख अशांति का नाश करेंगे, असुरों का नाश करेंगे, तो उनके मन में तो यही भावना आएगी। वो तो ये सब बातें नहीं जानेंगे कि अर्जुन किस कारण पीछे हट रहे। वो यही सोचेंगे कि योद्धा है, योद्धा होते हुए भी युद्ध भूमि में आकर के भी पीछे हट गए, अर्थात युद्ध में भयभीत हो गए, विरोधियों से भय लग रहा है, इसीलिए ही अर्जुन पीछे हट रहे हैं। तो इस भाव से जो अविनाशी भारत के सनातनी लोग हैं वो अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्षत्रिय बनने की पहचान दिला करके, अर्थात जो पुरुषार्थी जीवन में मायावी जो युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध है, तो उससे पीछे न हटने के लिए अर्जुन को समझाया है। अब यहाँ तो बात है कि ज्ञान मार्ग के हिसाब से हम जानते हैं कि जो अव्वल नंबर अर्जुन है वही संपन्न स्टेज में नारायण है, और नारायण की तो कोई भी युद्ध में हार नहीं होती है। तो इसीलिए उनके तो पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थी जीवन में जो भी प्रसंग चले उस भावार्थ से गीता में ये सारे श्लोक में बातें समझाई है। और अव्वल नंबर अर्जुन की है, वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनके लिए भी ये बात लागू होती है। वो कैसे? तो यहाँ हमने इस बात को समझा है युद्ध के प्रसंग के लिए। यहाँ हर पुरुषार्थी नंबरवार अपने जीवन में माया से युद्ध कर रहे हैं, सत्य असत्य से युद्ध कर रहे हैं, और नंबरवार सभी पुरुषार्थी जो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है उससे भी युद्ध हो रहा है। तो इसके बीच में पुरुषार्थी जीवन में क्षत्रिय अर्थात ही माया से युद्ध की सामना करने की स्थिति। तो इसमें जो संघर्ष की स्थिति है, तो ऐसे समय में कई बार जो हिसाब किताब है, चाहे पुरुषार्थी जीवन में संघर्षमय स्थिति है, उसके कारण स्थिति ऊपर नीचे हो करके कई बार पुरुषार्थी इस युद्ध से पीछे हटते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग में चलते चलते डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि ज्यादा अपसेट होने के कारण अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं, या तो जो हिसाब किताब है, मायावी युद्ध अर्थात जो अपनी कमी कमजोरियां है उसके कारण सही रीति से युद्ध नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान को गहराई से न समझने के कारण पुरुषार्थी जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे न बढ़ करके पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। तो ऐसी स्थितियों में होगा ये, वो स्थिति यहाँ बताई है
कि प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे हैं ब्राह्मण परिवार वाले ही अगर कोई अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जरूर उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचेंगे। और दूसरी बात, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन बीच में कट हो गया था। बात चल रही थी यहाँ श्लोक में, जैसे अव्वल नंबर अर्जुन है, उनके लिए तो हमने समझा है कि नारायण की कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई है। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन की तो बात वास्तव में पुरुषार्थी स्टेज की बात है, इसीलिए भगवान उनको अव्वल नंबर अर्जुन को भी समझा रहे हैं। वैसे ही जो नंबर वार पुरुषार्थी है, अव्वल नंबर अर्जुन के लिए बात चल रही थी कि अव्वल नंबर अर्जुन जो है वही नारायण है, और नारायण की तो कहीं भी युद्ध में हार नहीं दिखाई जाती है। और जो नंबर वन पुरुषार्थी है, पुरुषार्थियों के लिए भी जैसे हम पहले से देखते आए हैं कि पुरुषार्थी जीवन में भी ब्राह्मणों की जहाँ माया की युद्ध से स्टेज है, माया से युद्ध की स्टेज यही क्षत्रिय पना है। और इसमें अगर क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी पुरुषार्थी जीवन में अपने हिसाब किताबों के कारण या तो मायावी युद्ध के कारण कोई ना कोई संघर्ष के कारण अगर पुरुषार्थी जीवन में अवस्था डाउन हो जाती है, या तो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या तो पुरुषार्थी मार्ग से पीछे हटते हैं और ज्ञान में चलना छोड़ देते हैं, तो भी ऐसों के लिए कहीं न कहीं लोग जो जानते हैं कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो अज्ञानी लोग बोलते समय तो भले बोलते होंगे कि ज्ञान में चल रहे हैं या इस तरह की धारणाएं अपनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि जो धारणाएं हम नहीं कर पा रहे हैं वो ज्ञान में चलने वाले कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर इस तरह से संघर्ष की स्थिति से पीछे हटके डाउन होकर के ज्ञान में चलना छोड़ते हैं, तो जिनके भी मन में थोड़ा बहुत रिगार्ड है या जो सोचते हैं कि ज्ञान में चल रहे हैं, तो अज्ञानी लोग भी कहीं ना कहीं गलत नजर से देखेंगे। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी जो पुरुषार्थी है, सहयोगी पुरुषार्थी रहते हैं, तो ऐसों के मन में भी कहीं ना कहीं आएगा अनिश्चय बुद्धि बन गए, कहीं ना कहीं पुरुषार्थी जीवन में हार मान ली। तो इसीलिए वास्तव में यहाँ बात है, जो यहाँ बात आई है भय से, या तो भयभीत हुए, विमुख हो गए, भयभीत होकर के युद्ध से पीछे हट गए। तो दूसरे अध्याय के ही आगे श्लोक में ये बात आई है, नेहाभिक्रमण आशोस्ति, अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास जो है वो भय से मुक्ति दिलाता है। तो लगातार अगर याद की स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो संघर्षमयी युद्ध की स्थिति है इसमें कभी भी डाउन नहीं होंगे। अगर डाउन हो जाते हैं, पीछे हटते हैं ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो कहीं ना कहीं सबकी नजरों से गलत साबित हो जाएंगे, गलत ठहराए जाएंगे। जिसे ही यहाँ श्लोक के भावार्थ में शब्द यूज किया है, सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। तो इसीलिए ही युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में लगातार युद्ध अर्थात पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। जैसे बताया कि जितने भी महान लोग होते हैं तो वो उन्होंने जो भी जीवन में संघर्ष किया है, तो लोग वो संघर्ष को तब देखेंगे, लोग पहले देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, उसके बाद ही उनके जीवन की संघर्ष वाली स्थिति जो है उस पे इतिहास के पन्ने पलटाए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी
देवता पद की प्राप्ति करना है, इतने सारे जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। इसीलिए क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो बताया सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अब यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन के लिए भगवान समझा रहे हैं, वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनको भी इस श्लोक से ये सीख लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। एक बार इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं उच्चारण सहित। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे।